आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र अगर लग्न कुंडली के 4th हाउस चौथे भाव में बैठे तो उसके क्या परिणाम मिलते हैं। बहुत ही वैदिक और शास्त्रोक्त समझ में देने वाला हूँ। उसके आधार पर बहुत ही आश्चर्यजनक फलादेश हम कर सकते हैं। और सबसे पहली बार इस वीडियो में मैं एकमात्र 4th हाउस चौथे भाव में शुक्र के बैठने से बाकी 12 भावों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उसकी भी मैं आज बात करने वाला हूँ। तो एक ही ग्रह पर पूरी कुंडली पर उसका कैसे प्रभाव पड़ता है, ये सर्वप्रथम बार इस YouTube के वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। शुक्र 4 मुख्य पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से काम का कारक ग्रह है। काम यानी कामनाएं। कामनाएं जब तृप्त हो जाती है तभी आत्मा मोक्ष के प्रति अग्रसर हो जाती है। और इसी कामनाओं की तृप्ति के लिए हमें बार बार इस मृत्यु लोक पर जन्म लेना पड़ता है। शुक्र की अगर 2 राशि हम देखें, एक वृषभ राशि और दूसरी तुला राशि। वृषभ राशि जिसमें मन से इंद्रियों का संचालन करने वाले चंद्रमा उच्च के होते हैं, मतलब इंद्रियों पर अगर काबू पाएंगे तभी मन स्थिर होगा और आत्मा मोक्ष के प्रति अग्रसर होगी। तुला राशि जो भोग की राशि है, कर्म का कारक ग्रह शनि भोग का जब त्याग करेगा तभी आत्मा मोक्ष के प्रति अग्रसर होती है। यही है शुक्र का मुख्य भेद। कामनाओं का कारक ग्रह, कामनाओं की जब तृप्ति हो जाएगी तभी आत्मा मोक्ष के प्रति अग्रसर हो जाता है। तो शुक्र जो कामनाओं का कारक है, जो सभी प्रकार के सुख जो लग्न कुंडली का चौथा भाव है उसमें अगर बैठ जाए, सुख की कोई ज़्यादा फिर लालसा नहीं रहती है। यही है शुक्र के चौथे घर में फल का मुख्य उद्देश्य। क्या होता है, शुक्र जब चौथे भाव में बैठ जाता है तो ये पूरी कुंडली को प्रभावित करता है। कैसे कि ये एक केंद्र है। लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, ये चारों केंद्र एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो चौथे भाव में बैठे इस शुक्र का प्रभाव जन्म लग्न पर भी होता है, सप्तम भाव पर भी होता है और जातक के कर्म स्थान, यश, मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा के दसम भाव पर भी होता है। हम आगे एक के बाद एक देखेंगे। इसके अलावा बाकी सभी भावों पर इस चौथे भाव में बैठे शुक्र का क्या प्रभाव है वो भी हम देखने वाले हैं। सुख का कारक ग्रह शुक्र जब सुख के भाव में बैठ जाए तो क्या होगा, रूल ऑफ सिमिलैरिटी। धन का कारक गुरु धन भाव में बैठ जाए तो धन में बढ़ोतरी देता है। तो सभी प्रकार के सुखों का, कामनाओं का कारक ग्रह शुक्र जब सुख के चौथे भाव में बैठ जाए तो जीवन के सभी सुखों को लेकर के बहुत ही बलवान माना गया है। अच्छा घर, अच्छे घर से मेरा तात्पर्य है वैभवशाली घर। घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, फर्नीचर से लेकर के सब कुछ। अच्छी गाड़ी, वैभवशाली गाड़ी, मतलब जो भी सुख देने वाली स्थिति है वो सब शुक्र चौथे घर में बैठ करके दे देता है। मतलब चौथे भाव में किसी जातक का शुक्र अगर बैठ गया तो जीवन में किसी भी प्रकार की असुविधा उस जातक को नहीं आती। जीवन के हर आयाम पर उनको सुख और मानसिक शांति ही प्राप्त होती है। यही है चौथे भाव में बैठे शुक्र का मुख्य फल। चौथा भाव अंतर मन है, मतलब लॉकर है। अंतर मन के इस चौथे भाव में प्रेम का कारक शुक्र जब बैठ जाए तो लोगों के प्रति
अपार प्रेम ऐसे ही लोग बरसा पाते हैं। तो किसी संत महात्मा और किसी बड़े नेता के चौथे भाव में अगर शुक्र है तो ये जो प्रजा के प्रति और आम जनता के प्रति अपार स्नेह जो हम देख पाते हैं वो इसी शुद्ध प्रेम की ये बात चौथे भाव में बैठा शुक्र करता है। चौथा भाव जमीन का भी है, मतलब सभी प्रकार की अचर संपत्ति। तो जब शुक्र चौथे भाव में बैठ जाता है तो सभी प्रकार की अचर संपत्ति मतलब घर, जमीन, जायदाद, ये बहुत ही सहजता से इन जातक को मिलता है। चौथा भाव माता का है, मतलब मातृ सुख, माता के प्रति अपार स्नेह। जैसे पत्नी और बाकी संबंधों में प्रेम की जो बात है वो उन सब से अधिक ऐसे जातकों को अपनी माता के प्रति अपार स्नेह, अपार प्रेम रहता ही रहता है। और जब 4th हाउस में शुक्र बैठ गया तो माता का लग्न शुक्र प्रधान हो गया, मतलब माता जी भी शुक्र प्रधान व्यक्तित्व वाली होती है। माता का भी रूप जो है वो अत्यंत सुंदर होता है और इसी के कारण जातक खुद भी अत्यधिक सुंदर होता है, जो लग्न को भी प्रभावित करता है। माता शुक्र प्रधान होने से शुक्र के सभी जो भी कारकत्व है माता के जीवन में, माता के स्वभाव में, माता के व्यक्तित्व में आ ही जाते हैं। चौथा भाव वो 10th भाव से 7th, मतलब विरोधी पक्ष का भी है। तो जो भी राजकीय नेता है उनकी कुंडली में अगर चौथे भाव में शुक्र देखेंगे तो वो नेता अगर पुरुष है तो उनकी सबसे बड़ी विरोधी, सक्षम विरोधी स्त्री हो सकती है, और वो नेता अगर स्त्री है तो उनका सबसे बड़ा विरोधी एक पुरुष ही होगा। 4th भाव में बैठे शुक्र का लग्न पर भी प्रभाव है, तो जातक के शरीर, जातक के स्वभाव और जातक की पूरी प्रकृति में शुक्र का प्रभाव आ ही जाता है। 7th भाव जो लग्न जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन साथी सुंदर और जीवन साथी भी वैभवशाली कुटुंब से मिलना अत्यंत स्वाभाविक हो जाता है। और चौथे घर में बैठे शुक्र 10th भाव को भी प्रभावित करता है, मतलब जातक के प्रत्येक कर्म में आपको शुक्र की आभा मिलेगी। शुक्र क्या है? संबंध। तो कर्म के साथ संबंध को ये जोड़ करके चलने वाले लोग होते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में वो एक्टिव हो, पर वहाँ संबंधों का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। सभी प्रकार की सुख सुविधा से जुड़े व्यापार में ये लोग हमेशा अपने आप ही स्वयं ही जुड़ते रहते हैं। जैसे कि फर्नीचर के शोरूम हो गए, होम डेकोर की किसी भी प्रकार की चीज़ वस्तुओं का व्यापार है, बिल्डिंग मटेरियल है, कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर है जो अच्छे अच्छे घर लोगों के लिए बनाते हैं। तो वैसे सभी लोगों के कुंडली में हम देखेंगे कि चौथे घर में शुक्र जो खुद सुख सुविधा पाते हैं और लोगों के लिए भी सुख सुविधा उत्पन्न करते रहते हैं। बाकी सब भावों पे चौथे भाव में बैठे शुक्र का क्या प्रभाव है, ये सबसे प्रथम बार आज मैं कहने वाला हूँ। अगर जातक के धन भाव की बात करें, जो द्वितीय भाव है, जहाँ से हम जातक के धन वैभव, लिक्विडिटी, बैंक बैलेंस, चर संपत्ति की बात करें, उनकी फैमिली, इनकी वाणी की बात करें, तो वहाँ से तीसरे भाव में शुक्र बैठ गया। तीसरा भाव साहस, पराक्रम, डिज़ायर और एफर्ट का है। तो ऐसे जातक के लिक्विडिटी को लेकर के, लगातार बैंक बैलेंस को लेकर के, जर जवेरात को लेकर के हमेशा ये लोग एक्टिव रहते हैं और इसीलिए ऐसे लोगों की चर संपत्ति भी हमेशा ज़्यादा ही रहती है। थोड़ा भी बैंक बैलेंस डाउन हुआ
चर संपत्ति में कोई ऊपर उच्च नीच हुआ तो ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। इनकी वाणी में जबरदस्त मिठास होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए लोगों में अति प्रिय भी हो जाते हैं। हो सकता है दूसरे से तीसरे भाव, मतलब इनके लगातार साहस, इनके लगातार पराक्रम, इनके व्यापार में भी ये शुक्र की छाय आपको देखने को मिले। शुक्र प्रधान किसी साहस पराक्रम में ये लोग पाए जाएंगे। तीसरा भाव जो छोटे भाई बहनों का है, सिबलिंग्स जिसको कहते हैं, इनके दूसरे भाव में शुक्र बैठ गया, मतलब सीधी बात है ये लोग बहुत ही मृदुभाषी होंगे। चौथे भाव में जिनका शुक्र बैठा है, इनके सिबलिंग्स जो है वो बहुत ही मितभाषी, मृदुभाषी होंगे। इनकी लिक्विडिटी, इनका बैंक बैलेंस, इनकी चर संपत्ति डेफिनेटली अच्छी ही रहने वाली है। संतान की अगर बात करें तो संतान से 12वें घर में शुक्र बैठ गया। सीधी बात है, जातक जो भी सुख सुविधा उत्पन्न करेगा अपने जीवन में, उन सब का सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक लाभ इनके संतान ही भोगते हैं, क्योंकि 12वां भाव भोग का है। संतान के पंचम से 12वें घर में शुक्र अगर बैठ गया तो जातक ने जितनी भी सुख सुविधाएं बनाई है अपने जीवन में, उनका महत्तम लाभ, महत्तम भोग इनके संतान ही लेते हैं। इनके ज्ञान की अगर बात करें तो ज्ञान से 12वें घर में शुक्र चला गया, तो पंचम भाव से 12वें में शुक्र बैठ जाने से एजुकेशन का जब समय चल रहा हो तब ये जातक अपनी सुख सुविधा को कैसे बढ़ाए, या बाकी इतर प्रवृत्ति में, प्रेम प्रसंग या घूमना फिरना, म्यूजिक, मूवीज, ऐसे सुख साधन में प्रवृत्त हो जाने से हो सकता है इनके एजुकेशन में कहीं न कहीं बाधाएं आ जाती है। रिलेशनशिप में आ जाने से भी इनके एजुकेशन में तकलीफें हम देखते हैं। छठा भाव जो नौकरी का है, रेगुलर एक्टिविटी का है, हमारा नहीं है, किसी और का, उधारी का, लोन का है। छठे भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर चौथे घर में शुक्र है तो? जितनी भी फूड फ्रेंचाइजीज है चटर पटर वाली, आजकल जो ज़्यादा व्याप्त जिसका है, इन सब की डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप और इनकी फ्रेंचाइजी फूड आइटम्स की ऐसे ही लोग चलाते हुए देखे जाएंगे। होम डेकोर्स की जितनी भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, ये चौथे घर में बैठे शुक्र वाले लोगों के पास हो सकती है, क्योंकि छठे से 11वां इनकम का सोर्स डीलर डिस्ट्रीब्यूशन से लाभ शुक्र के प्राधान्य से मिलना, ये इस प्रकार के व्यवसाय में इसको डाल देता है। अष्टम भाव की बात करें जो आयुष्य का भाव है, आयुष्य के भाग्य में शुक्र अगर बैठ गया तो जीवन के किसी एक दौर में जो सबसे बड़ा सपोर्ट इन जातक को मिलता है वो किसी न किसी विजातीय पात्र का इनके भाग्य परिवर्तन में बड़ा हाथ रहता ही रहता है। और पैतृक संपत्ति की अगर अष्टम भाव से बात करें तो इनके भाग्य में ये बहुत ही अच्छे से आ जाती है। तो अच्छा घर, वैभवशाली घर, अच्छी गाड़ियाँ, इन लोगों के पैतृक संपत्ति मतलब पिताजी और पिताजी के द्वारा इनको मिलती ही मिलती है। ये चौथे घर में बैठे शुक्र के ही आशीर्वाद है। धर्म देखे नवम भाव, तो धर्म की गहराई में शुक्र बैठा है नवम से अष्टम भाव में। ये लोग ऐसे ही धर्म की गहराई में जाते हैं जिस धर्म में सुख सुविधा ज़्यादा हो। ज़्यादा परेशानी या तकलीफ, शरीर को कष्ट देने वाला जो भी धर्म है
वैसे किसी भी धर्म की गहराई में चतुर्थ भाव में बैठे शुक्र वाले लोग नहीं पाए जाएंगे, नहीं देखेंगे आप लोग। पिताजी नवम भाव में है, से अष्टम भाव में शुक्र है, मतलब स्वयं पिताजी को भी पुश्तैनी अपनी अच्छी पैतृक संपत्ति का लाभ मिला होना आवश्यक है या मिला हुआ होता है। लाभ स्थान जो गेन का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, इससे छठे भाव में शुक्र बैठ गया। तो लाभ की जो बात है वो रेगुलर एक्टिविटी, इनकम को लेकर के रेगुलर एक्टिविटी जो है वो बहुत ही कम करनी पड़े वैसे ही क्षेत्र में ये लोग होते हैं। और शुक्र अगर चौथे घर में है तो इनको इनकम को लेकर के, रेगुलर इनकम को लेकर के कभी भी ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। 12वें घर से पंचम भाव में शुक्र है, चौथे घर का शुक्र 12वें घर से पंचम भाव में है। 12वां घर क्या है? सभी प्रकार की सुख सुविधा का है, सुखों का भोग 12वें घर में। सुख तो हर किसी के पास हो जाता है, पर उन सुखों का भोग जो है वो 12वें घर में है। तो जिनका चौथे घर में शुक्र है वो अपने क्रिएटिविटी, अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टाइज, अपने एक्सपीरियंस, हर उस सुख को भोगने के लिए हमेशा लगाते रहते हैं। 12वां घर जेल का है, 12वां घर हॉस्पिटल का है, 12वां घर मंदिर का है, और 12वां घर कोर्ट कचहरी का भी है, और 12वां घर विदेश का भी है। इन सब से पंचम शुक्र बैठ गया, मतलब ऐसी जगहों पर जो कोई काम करता है वो अपनी विशेष एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट स्किल से वहाँ की पूरी परिस्थिति को बदल देते हैं। वहाँ आने जाने वाले लोगों के लिए उत्तम सुख सुविधा उत्पन्न करना, पैदा करना, तैयार करना, ये लोग भली भांति जानते हैं। तो इस प्रकार के चौथे भाव में बैठे शुक्र से बहुत सारा फलादेश हम कुंडली में कर सकते हैं, पर मुख्यतः सुख का कारक सुख के भाव में सभी प्रकार का सुख जातक को मिल ही जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।